हाँ बच्चों, आज मैं क्लास 12th में रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट लेकर आया हूँ, जिसमें कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है बताने जा रहा हूँ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड में या नीट जैसे पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और सीबीएसई अकेडमी में आपको ऑथेंटिक चीजें और एक छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बात इसमें बताई जाएगी। आप देखेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से मिलता हुआ एक टॉपिक होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। इन दोनों को बैक टू बैक पढ़ेंगे। आप देखेंगे पहले इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है बायो में या केमिस्ट्री या फिजिक्स जो उससे हेडिंग से भी पता चल जाता है कि इसमें करना क्या आपको। तो यहाँ लिखा हुआ है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि जेनेसिस शब्द का मतलब होता है कि फॉर्मेशन, यानी कि कोई चीज बन रही है। तो आप क्या बोलेंगे आज? माइक्रोस्पोर, यानी कि माइक्रोस्पोर के निर्माण को, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इसका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन आपको बोर्ड में जब 3 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना कैसे, उसका जो लैंग्वेज होगा क्या होगा, वो सारी चीजें आपको देखना, कौन सी कोशिका इसमें भाग लेती है, सेल्स कौन सी डिवाइड होती है, माइटोसिस होता है, मियासिस होता है, ये सारी चीजें आपको सीबीएसई अकेडमी पर एकदम फ्रिक्वेंटली बताई जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कहाँ से क्या बनता है, न्यूमेरिकल के साथ आप देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे द प्रोसेस ऑफ formation, the process of formation and differentiation of microspore or pollen grain from माइक्रोस्पोर मदर से, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ब्रैकेट में आप इसको पीएमसी लिख सकते हैं, बाय रिडक्शन डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन, या आप लिख सकते हैं मियासिस, बाय मियासिस इन माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एंथर is called microsporogenesis. यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, तो आप सबसे पहले बताएंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन या मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट फ्रॉम पॉलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी आप एक कह सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज जो एनसीईआरटी में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग परिभाषा बताई जा रही है, लेकिन ये आता कहाँ से, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। एंथर में होता है, इसलिए हमने यहाँ पे डाउट क्लियर कर दिया कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया होती है कहाँ पे होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम में होती है, जो कि एंथर है स्टेमेन का, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, उसमें बनता है जाकर के। और देखेंगे कैसे ये बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1-2 पॉइंट और लिखना होता है, आप लिख लीजिए यहाँ पे मेन पॉइंट कि पॉलन ग्रेन आर formed in cluster of 4 cells is called pollen tetrad। यानी जो पॉलन टेट्राड किसे कहते हैं, तो जो पॉलन ग्रेन बनता है एक माइक्रोस्पोर से, वो 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉलन टेट्राड, यानी कि 4 के समूह में पाए जाते हैं। दूसरा होता है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे कोई भी यहाँ पे एक कोशिका है या सेल्स है, आप देखेंगे यहाँ पे इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर से पीएमसी,
इसमें डिवीजन होता है मियासिस, और ये बनाता है पॉलन टेट्राड। ये बनाता है आपका पॉलन टेट्राड। ये पॉलन टेट्राड बनाता है, यानी कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पॉलन ग्रेन का निर्माण करती है। 4 कोशिकाओं का ये समूह होता है, यानी क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये 4 कोशिकाएं बनती है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से। पहले इसको इतना लिख लीजिए, इसके बाद इसके एक चार्ट बनाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। पॉलन टेट्राड आपसे पूछा जाता है कि ये क्या होता है, तब 4 कोशिकाओं का समूह होता है इसमें। सबसे पहले जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, इसमें आप देखें इसके फ्लो चार्ट के द्वारा जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यहां से भी बनते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे कि किसके द्वारा ये बनता है। तो सबसे पहले आता है आर्की स्पोरियल सेल। इसमें होता है आपका पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो इससे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। एक बनती है पेराइटल या प्राइमरी पेराइटल सेल कह सकते हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल। और दूसरा बनता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। सबसे पहले जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो सबसे पहले आर्की स्पोरियल सेल होता है, जो कि एंथर में पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा 2 प्रकार की कोशिका बनाता है। और यह जो कोशिका होती है ये डिवाइड होकर के ये बनाती है आपकी एंथर वॉल। तो एंथर वॉल यहाँ पे पेरिक्लाइनल भी और एंटीक्लाइनल दोनों डिवीजन हो सकता है, यानी कि यहाँ पे पेरिक्लाइनल या एंटीक्लाइनल दोनों में से डिवीजन या दोनों हो सकता है। एंथर वॉल, और एंथर वॉल आप जानते हैं कि इसमें 4 लेयर बनती है। एपिडर्मिस, दूसरा है एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और है टेप्टम। और इसकी प्लाइडी जो होती है 2n होती है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि टेप्टम की प्लाइडी क्या होती है। इनके भी टाइप होते हैं, 3 प्रकार की टेप्टम सेल्स होती है। अमीबॉयड हो सकती है, प्लाज्मोडियम हो सकती है, सेक्रेटरी हो सकती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन तो सेक्रेटरी होती है, लेकिन आपको टाइप में ही जाना, आपको बस इसका फंक्शन क्या होता है, नरिशमेंट, परागकण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ये तीनों जो होते हैं ये होती हैं, ये प्रोटेक्टिव होती हैं, प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, यानी कि ये प्रोटेक्टिव होती हैं, एंथर वॉल को बचाती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। और ये जो एंथर में या माइक्रोस्पोरेंजियम जो परागकण का निर्माण हो रहा है उसको क्या करती है, पोषण प्रदान करती है टेप्टम। इसकी प्लाइडी आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन आ सकता है आपको। अब जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है इसमें डिवीजन होता है माइटासिस। इस माइटासिस डिवीजन के द्वारा ये बना लेता है स्पोरोजिनस टिश्यू। इसमें फर्दर माइटासिस होता है, माइटासिस डिवीजन होगा और बना लेगा यहाँ पे माइक्रोस्पोर
मदर सेल, ये आपको जानना जरूरी है। जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है तो ये सारी चीजें नहीं रहती एनसीईआरटी में। आपको एनसीईआरटी में जो शुरू करते हैं, यहां शुरू करते हैं आपके स्पोरोजिनस टिश्यू से। आपसे एनसीईआरटी में पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोरोजिनसिस क्या था, आप ये कह देते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल। तो यहां से शुरू होता है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो बनता कैसे है, ये पूरी प्रक्रिया, यानी कि सबसे पहले आर्किस्पोरियस सेल होता है, इसमें डिवीजन होता है, फिर प्राइमरी स्पोरोजिनस में इसमें माइटोसिस होगा, फिर स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा। यानी लेकिन आपको जो की पॉइंट है, आपको यहां से लेकर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है कि जो माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा कहां से होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू से होगा। स्पोरोजिनस टिश्यू होता कहां है, आप सारे पढ़ लिए, नहीं क्वेश्चन ही पूछ रहे थे स्पोरोजिनस टिश्यू कहां होता है या माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण कैसे होता है, तो माइटासिस के द्वारा होता है स्पोरोजिनस टिश्यू में। और ये पाया जाता है आपके माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि एंथर भी कह सकते हैं। जो एंथर है, एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, उसी में ये टिश्यू पाए जाते हैं जिनमें डिवीजन के द्वारा ये बनता है। अब ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में क्या होता है आपका, मियासिस। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 कोशिकाएं ऐसे बना लेता है, 4 कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम बोलते हैं पालन टेट्राड। और ये हेप्लॉइड होता है, यानी कि बन गया आपका, ये आप कह सकते हैं पालन टेट्राड, पालन टेट्राड। और इनमें हो जाएगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। अब ये बना लेता है आपका माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर या पालन ग्रेन, पालन ग्रेन, जो कि क्या होता है, हेप्लॉइड नेचर का होता है। ये 4 होते हैं, चारों को ऐसे कर सकते हैं, तो ये अलग अलग बन जाते हैं। अब ये जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें अलग अलग शेप में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो एंजियोस्पर्म उसमें टेट्राहेड्रल होते हैं, यानी कि टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं। ये कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल शेप में, टेट्राहेड्रल शेप अरेंज होते हैं। आइसोबायलेटरल भी होता है, टी शेप होता है, यानी जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। कुछ में टी शेप अरेंज होता है, जैसे, या कुछ में टेट्राहेड्रल होते हैं, कुछ में आइसोबायलेटरल होते हैं। तो आपको टाइप नहीं याद रखना है, बस याद रखना है जो अपने सिलेबस में एंजियोस्पर्म प्लांट उसमें टेट्राहेड्रली ये अरेंज होते हैं। तो ये आपको देखना है। आप अब क्वेश्चन इस पर कैसे पूछे जाते हैं आपको ये देखना है यहाँ पे, पर इतना यहाँ से आपको जरूर देखना है। यहाँ से स्पोरोजिनस टिश्यू सबसे पहले आपको अरेंज करने के लिए देता है कि सबसे पहले क्या बनता है, तो यहाँ से ऐसे आपको याद रखना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट करना, बाकी ये पूरी चीजें बता दी गई है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पहला जो बनता है यहाँ पे क्वेश्चन, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर required to produce 100 pollen grain, 100 pollen grain या माइक्रोस्पोर, जैसे को बोलते हैं मेल गैमीट। तीनों ही कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि 100 पालन ग्रेन, 100 परागकण बनाने के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की आवश्यकता होगी। तो अभी आप माइक्रोस्पोरोजिनेसिस पढ़े हैं, उस पर आपके न्यूमेरिकल ऐसे बनते हैं। तो सबसे पहले आपको हमने बताया कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने
पॉलन ग्रेन बनते हैं 4 पॉलन ग्रेन आपके बनते हैं। थ्योरेटिकली जो आप अभी पढ़े 4 पॉलन ग्रेन बनता है। आपको बनाना कितना है 100 पॉलन ग्रेन। तो 100 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए क्या चाहिए, 100 पॉलन ग्रेन के लिए कितने पीएमसी चाहिए, यानी कि आपके जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कितने चाहिए, पॉलन मदर सेल, यानी कि माइक्रो स्पोर मदर सेल या पॉलन माइक्रो स्पोर मदर सेल कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं 100 × 1/4 ये कट जाएगा, आ जाएगा 25, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा 25 माइक्रो स्पोर मदर सेल चाहिए या पॉलन मदर सेल चाहिए, या आप कह सकते हैं कि माइक्रो स्पोर मदर सेल चाहिए। हाउ मेनी माइक्रो स्पोर मदर सेल, या पॉलन माइक्रो स्पोर कर सकते हैं, यहाँ पे पॉलन भी ले सकते हैं, पॉलन माइक्रो स्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड। ये आपका 25 हो गया। या आपसे कह सकता है कि पीएमसी की संख्या दे सकता है, कह सकता है कि बताइए कि अगर 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो कितने आपको माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो उसमें 4 का आपका मल्टीप्लाई कर देना होगा। लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है यही आपसे एग्जैक्टली पूछी जाती है। कई क्वेश्चन पर बनते हैं, फिर आपको मेगा स्पोरेसिस पढ़ लेंगे, इसके बाद आपसे 2-3 न्यूमेरिकल इस पर आते हैं, अलग अलग वीडियो में कराए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।